इस आम के अचार में एक ही फ़ायदा है कि आप इसे तुरंत बना के तुरंत खा सकते हैं और 3 महीने तक आराम से स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 5 मिनट में बनने वाली आम के अचार की रेसिपी। उसके बाद आप तुरंत खाने के लिए इसे तैयार हो जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस आम की खट्टी-मीठी बिल्कुल ही अलग-सी आम की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने 4 आम को लिया है। आपको जितना बनाना है अपने हिसाब से ले सकते हैं। और 4 आम को लेने के बाद मैंने इसे छोटे-छोटे टुकड़े में कट किया ताकि बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और ये रेसिपी जल्दी बन के तैयार हो जाए। आप चाहे तो बड़े साइज़ में भी काट सकते हैं, बिल्कुल ही ऑप्शनल है। मैंने छोटे-छोटे टुकड़े में कट करके तैयार किया है। ये देखिए सभी को मैंने कट कर लिया है। 4 आम थे मेरे पास, चारों आम को मैंने अच्छी तरह से कट करके अब मैं दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए चारों आम को मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है। अब चलिए आगे की तैयारी करते हैं कि इसे शॉर्ट तरीके से कैसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बड़े साइज के बर्तन लेने हैं और उसमें डालना है सरसों का तेल। इतना डालना है जिससे कि आम अच्छी तरह से भून सके। उसके बाद मैंने डाल दिया है हींग, उसके बाद मैंने डाला है 2 से 3 लहसुन कट करके। इससे क्या होगा, जो आम का अचार बनेगा ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आधा चम्मच के करीब मैंने डाल दिए इसमें राई काले वाले। उसके बाद गर्म होने के बाद आधा चम्मच से थोड़ा-सा कम मैंने डाला है मेथी और अजवाइन। उसके बाद आपको 1 से डेढ़ चम्मच आपको डाल देने हैं इसमें सौंफ और उसके बाद मैंने आधा चम्मच कलौंजी डाला है। सभी मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरह से आपको पकने देना है। ये देखिए लहसुन का कलर जैसे ही थोड़ा-सा चेंज होगा ना तब तक मसाले को अच्छी तरह से भूनते रहना है। तो ये देखिए लहसुन का कलर हल्का-सा चेंज हो चुका है। अब मैं डालने वाली हूँ आम को। ये देखिए आम को डाल देना है। जितना आपके पास है सभी का आप हिसाब लगा सकते हैं। अगर 8 आम कर रहे हैं तो आपको जो मसाले हैं ना वो थोड़े ज़्यादा मात्रा में लेने हैं। इससे डबल कर देना है। बस वही हिसाब से आप पूरी क्वांटिटी तय कर सकते हैं। आम को 2 से 3 मिनट भूनना ज़रूरी है ताकि अच्छी तरह से पक जाए। उसके बाद आपको डालना है स्वाद अनुसार नमक, लेकिन थोड़ा-सा नमक ज़्यादा करेंगे क्योंकि ये आम का अचार है। अचार कोई भी बनाएँ नमक ज़्यादा ही पड़ता है। अगर बड़े साइज़ के आप चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने जो मसाले में चम्मच होती है मैंने उसे 2 चम्मच डाला है। अगर बड़े साइज़ की चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 चम्मच आपको हल्दी का पाउडर डालना है और अच्छी तरह से लगातार चला-चला के इसे भूनना है। आम को पकाना बेहद ही ज़रूरी है, तभी इसका अच्छा-सा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए अच्छी तरह से लगातार चला-चला के मैं पकाने वाली हूँ। और हाँ, इसी तरह के और भी आम के अचार की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। फिर मैंने डाल दिया धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर थोड़ा-सा आपको ज़्यादा लेना है ताकि इसका फ्लेवर खट्टा-मीठा बिल्कुल ही यूनिक सा आए। थोड़ा-सा मैंने काली मिर्च का भी पाउडर डाल दिया है और सभी चीज़ों को डाल के आपको अच्छी तरह से भून लेना। तभी मसाले में जैसे-जैसे भूनेंगे ना बहुत ही अच्छी-सी महक आने लगेगी। अगर इस तरह के आम के अचार की रेसिपी कभी नहीं बनाई है और ये रेसिपी बनाने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक अभी ही कर सकते हैं और इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे मैंने 3 किलो आम के अचार और 1 किलो आम के अचार की भी रेसिपी डाल रखी है, नहीं देखी है तो जाके देखिए। फिर मैंने एक सीक्रेट मसाला डाला है। इस मसाले में मैंने जीरा, धनिया और सूखी हुई लाल मिर्च बराबर मात्रा में लेने हैं और लगभग 2 चम्मच के करीब सभी मसाले को पहले तवे में अच्छी तरह से भून लेने पड़ेंगे और अच्छी तरह से मिक्सर में दरदरा सा पीस लेना पड़ेगा बिना पानी वगैरह डाले। उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने 4 आम के लिए 2 चम्मच इस्तेमाल किया है ना, अगर 8 आम है तो 4 चम्मच कर सकते हैं और ज़्यादा आम है तो उसके हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। और अगर तेल की मात्रा आप कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा-सा मैंने पानी डाला है और पानी डाल के इसे अच्छी तरह से आपको भून लेने पड़ेंगे। अचार में जो आम है ना, आम अच्छी तरह से गल जाने चाहिए, तभी इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने डाल दिया है 2 से 3 चम्मच विनेगर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास विनेगर है तो ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आता है। और नहीं है तो जो चाउमीन में जो सिरके मिलते हैं ना, चाउमीन वगैरह बनाते हैं और व्हाइट वाले सिरके मिलते हैं, उसे भी आप डाल सकते हैं। इससे जो महक आती है ना अचार की, बहुत ही कमाल की आती है। चलिए अचार तो बन गए, लेकिन इसे अब मैं और भी टेस्टी बनाने वाली हूँ, बिल्कुल ही चटपटा सा फ्लेवर देने वाली हूँ। तो अब मैं इसे क्या ऐड करने वाली हूँ, अब चलिए मैं बताने वाली हूँ, जिससे इस अचार का टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा खट्टे वाले आम के अचार नहीं पसंद है ना, तो 1 से डेढ़ चम्मच कम से कम आपको चीनी डाल देनी पड़ेगी। इससे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही अचार मीठे नहीं होंगे और बिल्कुल ही बैलेंस में इसका टेस्ट हो जाएगा और अच्छी तरह से उसे भी गला लेना है। तो लीजिए बहुत टेस्टी अचार की रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी। आप चाहे तो इसे 3 से 4 महीने भी रख सकते हैं फ्रिज में आराम से स्टोर करके, और अगर ज़्यादा दिन रखना चाहते हैं तो थोड़ी सी तेल की मात्रा आपको बढ़ा देनी पड़ेगी। तो कैसी लगी आम के अचार की ये रेसिपी, ये हमें आप ज़रूर बताइए। और मैंने 3 किलो आम के अचार कैसे बनाते हैं, कितना मसाला डाला जाता है, पूरी जानकारी के साथ मैंने बनाई है और 1 किलो आम की अचार की भी रेसिपी बनाई है। और नींबू वगैरह का भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में पड़ी है और बहुत लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। तो आप ज़रूर जाके देखिए और एक बार मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं।
सही नाप और पूरी जानकारी के साथ आज मैं बताने वाली हूँ आपको एक कच्चे आम की बहुत ही टेस्टी अचार की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, इसे मैंने बनाया है बिल्कुल ही अलग तरीके से और सही नाप के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 किलो आम के अचार में कितने मसाले होते हैं और क्या-क्या चीज़ डालने से इसका टेस्ट बढ़ता है और क्या नहीं डालना चाहिए जिससे इसका टेस्ट बिल्कुल ही खराब हो जाता है। तो पूरी जानकारी आज मैं इस रेसिपी में देने वाली हूँ। वैसे मैंने 3 किलो आम के अचार कैसे बनाया जाता है उसकी भी मैंने वीडियो डाली है। सभी लोग का हमेशा सवाल आया है कि कितना मसाला डालना है, कैसे डालना है? तो पूरी जानकारी मैं इस 1 किलो आम के अचार की रेसिपी में डालने वाली हूँ। तो आम को अच्छी तरह से धो के जितने भी एक्स्ट्रा पानी है सबसे पहले सुखा लेने पड़ेंगे। उसके बाद आपको अगर छोटे बीज वाले हैं तो आप घर में इसे कटिंग कर सकते हैं और लेकिन थोड़े से बीज अगर हार्ड है तो आप मार्केट से ही कटवा के ला सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने काट दिया है और जो बीच की गुठली है आपको निकाल लेनी है और मैंने इसे थोड़ा पतला-पतला काटा है। आप चाहे तो चौड़ा वाला भी बना सकते हैं, बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है जैसे भी बनाना चाहते हैं इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल ही पतले-पतले स्लाइसेस में कट करके आम की रेसिपी को तैयार कर लिए हैं। अब क्या करना है, अब चलिए मैं आगे की जानकारी देती हूँ जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और घर में ही इसके सारे मसाले मैं बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको एक बड़े बर्तन का इस्तेमाल करना है और ये देखिए आम को मैंने डाल दिया है। बिल्कुल पानी वगैरह नहीं है और अच्छी तरह से आम को डालने के बाद आपको स्वाद अनुसार नमक डालना पड़ेगा। वैसे कोई भी आम का अचार बनाइए या फिर कोई भी अचार बनाइए, नमक की मात्रा ज़्यादा रखनी पड़ती है ताकि ये लंबे समय तक चल सके। तो ये देखिए नॉर्मल से मैंने चम्मच का इस्तेमाल किया है और नॉर्मल से चम्मच से 1 किलो आम के अचार में मैंने 4 चम्मच भर के डाल दी है हल्दी का पाउडर। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने हल्दी का पाउडर डाला है और हाथ बिल्कुल ही सूखे होने चाहिए, पानी वगैरह कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएंगे, अचार तो बनेंगे लेकिन बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है और हल्दी और नमक डाल के इसे अच्छी तरह से कोटेड कर लेना। बहुत अच्छी तरीके से चारों ओर इसे मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। अब फिर लेना है आपको छोटी-छोटी अगर थालियाँ हैं या फिर बड़े साइज़ की थाली है ना, तो थाली का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सूप वगैरह है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी तरफ आम को अच्छी तरह से आपको फैला देने पड़ेंगे और कम से कम इसे आधा घंटा के लिए आपको धूप में छोड़ना पड़ेगा। तभी इसकी जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और जो अचार है वो बिल्कुल सूखे भी नहीं बनेंगे और अच्छी तरह से बिल्कुल ही मॉइस्ट अचार बन के तैयार हो जाएँगे। तो ये देखिए हल्दी थोड़ी-सी मेरी बची है, इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं बाद में। तो चलिए अब आगे की मसाले की तैयारी मैं कर लेती हूँ। तो तवे को अच्छी तरह से गर्म करना है और ये देखिए वही चम्मच का मैंने इस्तेमाल किया है और 2 चम्मच मैंने भर के डाल दिया है सबसे पहले धनिया और उसके बाद आपको डाल देना है 2 चम्मच भर के सौंफ ताकि इसमें अच्छा-सा फ्लेवर आए और 2 चम्मच फिर से मैंने डाल दिया है जीरा। ये देखिए सब मसाले को आप नोट कर सकते हैं मैंने कितना लिया है। 1 चम्मच मैंने डाला है भर के कलौंजी ताकि इसमें अच्छा-सा टेस्ट आए और 1 चम्मच से थोड़ा-सा कम मैंने डाल दिया है मेथी के दाने। मेथी के दाने आपको कम ही लेने हैं, नहीं तो थोड़े-से कड़वे बनते हैं, एक बात का आपको ध्यान रखना है। और फिर मैंने डाला इसमें सूखी वाली लाल मिर्च, ये देखिए 10 से 15 मैंने आपको ले लेने हैं। जितना तीखा आपको पसंद है ना, अपने हिसाब से ले सकते हैं और अगर आप सूखी वाली लाल मिर्च नहीं डालना चाहते हैं, तो आप मिर्ची के पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन सूखी वाली थोड़ी-सी मिर्ची डालेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आता है। और सभी चीज़ों को भूनते हुए 2 चम्मच आपको डाल देने हैं काली वाली राई। जी हाँ दोस्तों, काली वाली राई या फिर पीली वाली राई, जो भी है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से डाल के उसे भी आपको भून लेना है। मसाले को ज़्यादा नहीं जलाना है, बिल्कुल हल्की-सी महक आने लगेगी और पट-पट की आवाज़ आने लगेगी ना, तो बस गैस की स्टोव बंद कर देनी है और थोड़ी देर मसाले को अच्छी तरह से इसी में छोड़ देना है, तवे में ही। और उससे क्या हो जाएँगे, जो बहुत ही मसाले अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएँगे और मिर्ची का जो डंठल है ना, मैं अच्छी तरह से तोड़ने वाली हूँ। बिल्कुल ही टेस्टी वाली बिहारी स्टाइल में मैं ये अचार की रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो चलिए मैं अब दिखाती हूँ। तो ये देखिए 3 से 4 चम्मच आपको खड़े मसाले को बिल्कुल ही अलग रख लेना है। इसका इस्तेमाल मैं बाद में करने वाली हूँ, जिससे इस अचार का टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा और उससे क्या फ़ायदा होता है, मैं भी वो भी आप जानकारी देने वाली हूँ। तो ये देखिए सभी मसाले को मैंने निकाल लिया है। उसके बाद आपको मिक्सर में डाल के दरदरा सा पीस लेना है, ज़्यादा नहीं पीसना है। और ये है सरसों के तेल। जी हाँ दोस्तों, सरसों के तेल में ही इस रेसिपी को बनाना चाहिए। अचार वगैरह बनाएँगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरसों के तेल में बनाएँगे तो बिल्कुल ही कड़वे बनते हैं, तो ऐसी कोई भी बात नहीं आती है। कई लोग क्या करते हैं, सरसों के तेल को थोड़ा-सा गर्म करके यूज़ करते हैं। अगर सरसों को तेल को आप गर्म करके यूज़ करेंगे ना, तो कलर बिल्कुल ही अचार खराब आता है, वो टेस्ट नहीं आ पाता है, कलर भी खराब हो जाता है, थोड़े-से महक भी जाते हैं। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है। तो लीजिए आधा घंटे के लिए मैंने इसे धूप में डाल दिया था, उसके बाद मैं लेके आ गई हूँ। अब वही बर्तन का इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ, जिसमें मैंने पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स किया था। तो इसमें बची हुई हल्दी थी, सभी आम को मैंने उसी में डाल दिया है। ये देखिए सभी आम को आपको डाल देना है। अब चलिए मसाले मिलाने की पारी आती है। तो मसाले को कैसे मिलाना है और कितना तेल यूज़ करना है,
सब मैं वह अब जानकारी देने वाली हूँ। तो ये देखिए मसाले को मैंने मिला दिया था, दरदरा सा मैंने पीसा है। अगर दरदरा सा पीसेंगे ना और ज़्यादा तेल में इसे बनाएंगे ना तो मसाले जब फूलेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और ये देखिए बिना गर्म किए हुए मैं सरसों तेल को डालने वाली हूँ। सरसों तेल आपको अब कितना डालना है, अब चलिए मैं वो तरीका बताने वाली हूँ। तो सरसों तेल को सबसे पहले अचार में अच्छी तरह से कोटिंग करना, आम जितने भी है ना अच्छी तरह से मसाले में कोट हो जाने चाहिए, इतना आपको सरसों तेल डालना है। उसके बाद आपको लाल मिर्च को डालना है और आप अब थोड़े से तीखा अनुसार आप लाल मिर्च को ले सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, अचार का जो रंग है वो बहुत ही अच्छा सा आता है। मैंने नॉर्मल वाले लाल मिर्च का पाउडर का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास काश्मीरी वाले लाल मिर्च है तो उसका डालिए, बहुत ही अच्छा सा कलर आता है। और ये देखिए सभी चीज़ों को मैंने मिला दिया है। अब क्या मैं मिलाने वाली हूँ इसमें, अब चलिए मैं वो बताने वाली हूँ। तो आपको तेल कितना मिलाना है और इसे कैसे यूज करना है, अब मैं वो तरीका बताने वाली हूँ। उससे पहले ये थोड़ा सा और मैं टेस्टी करने वाली हूँ। तो मैंने लिए हैं आधा चम्मच के करीब हींग। जी हाँ दोस्तों, आधा चम्मच हींग डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और हल्का सा नमक फिर से मैंने ऐड किया है और एक छोटी चम्मच जो मसालेदानी में रखी होती है ना उससे मैंने काली मिर्च को डाला है, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। कभी नहीं डालते हैं अगर काली मिर्च तो थोड़ा सा डाल के बना के देखिए, बहुत ही अच्छी सी फ्लेवर आती है। और ये देखिए सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसे आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो 2 दिन आप इसे बर्तन में ही रख के छोड़ दें, अगर जल्दी अचार बनाना चाहते हैं तो। इससे क्या हो जाएँगे, थोड़े से कपड़े आपको बांध के छोड़ देंगे ना तो ये बहुत जल्दी बन जाएगी। और थोड़े से आप लेट में बनाना चाहते हैं, 8 से 10 दिन आपके पास समय है, तो आप डायरेक्ट इसे आपको बर्तन वगैरह या फिर कोई बॉटल वगैरह में डाल सकते हैं। तो ये देखिए जो मैंने मसाले को अच्छी तरह से रोस्टेड किया था ना, मैंने उसे डाल दिया है। जैसे-जैसे ये तेल में भीगेगी और फूलेगी ना, उसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा अचार का और धीरे-धीरे इसका टेस्ट बहुत ही बेटर होता चला जाता है। 8 से 10 दिन के बाद ये अचार आपकी टोटली तैयार हो जाएगी। तो 1 किलो मैंने आम के अचार में लगभग ये 2 से 250 ग्राम आपके सरसों के तेल लग जाएँगे, लेकिन मैंने अभी कम डाला है क्योंकि थोड़े से अच्छी तरह से इसे सेट होने देना है। उसके बाद अच्छी तरह से सेट हो जाएँगे तो 2-3 दिन जब बचे रहेंगे अचार बनने में, 5-6 दिन जैसे हो गए, अच्छी तरह से सूख चुके हैं, जितना आपको लगे उसके बाद से आपको तेल डाल देना है और बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल ही यूनिक वाली अचार की रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी। वैसे मैंने लॉन्ग रेसिपी भी अचार की डाली है, वो 3 किलो के साइज़ में मैंने कैसे बनाते हैं बड़े-बड़े साइज़ में, वो भी अब मैंने डाले हैं। और बिना धूप के अगर अचार बनाना चाहते हैं तो उसकी भी रेसिपी भी मेरे चैनल में पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट रेसिपी में।